बड़ी मुझे वो दया आई कि बच्चे जो है एकदम भूख से बिलबिला रहे हैं। इतने सारे बर्तन स्लैब पे पड़े हुए हैं, पूरा किचन ही मेरा इस समय अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। कि इनको पता नहीं था कि हम लोग खाने के लिए इतने परेशान हुए। तरह से खा के देखिए, ये खाना सच में अमृत जैसा लगता है जब भूख लगी हो तो। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और मैं ब्रश करके चाय पी करके लेटी हुई थी। अभी मैं उठी हूँ, वो भी तन्वी के जगाने पे, क्योंकि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। तो अब मैं जाऊँगी नहाने, और तन्वी जगाई कि मम्मी दवा खा लो। तो मैंने कहा ठीक है, नहा लेती हूँ, थोड़ा सा कपड़ा बदल लूँ क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा लग रही है। तो नहाने के बाद फिर मैं किचन में आई कि थोड़ा सा कुछ देख के खा लूँ और इसके बाद जो है दवा खाऊं। तो किचन में मैं खोज रही थी कि शायद कुछ मिल जाए, बट कुछ भी दिख नहीं रहा था। सारी जगह दूध दूध ही दिख रहा था और चाय। कुछ मिठाइयाँ रखी हुई थी जो कि मुझे बिल्कुल भी खाने का मन नहीं हो रहा था, ना ही बिस्किट खाने का मन कर रहा था मेरा। तो मैंने सोचा कि चलो, मैंने तन्वी से कहा कि ले आओ, मैं कुछ भुजिया बना देती हूँ और रोटियां तुम सेक देना। और इतने सारे बर्तन स्लैब पे पड़े हुए हैं, पूरा किचन ही मेरा इस समय अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो तन्वी बोली कि रहने दो मम्मी, रात की जो सब्जी आई थी वो बची हुई है तो उसको मैं अवन में गर्म कर दूंगी और इसके बाद जो है रोटियां सेक देती हूँ आटा गूँथ के। तो देखिए, फर्स्ट टाइम तन्वी जो है आटा गूँथ के खुद से और रोटियां सेकेंगी। तो आटा तो गूँथना इसको आता है, कई बार मैंने भी, मतलब जैसे तबीयत वगैरह ख़राब रही या कभी हाथ वाथ कट जाता है तो मैं दे देती हूँ कि बेटा आटा गूँथ दो। लेकिन आज जो है अपने मन से बहुत इनको चिंता रहती है कि मम्मी को कुछ हो ना जाए, तो इसलिए कि नहीं, मैं जल्दी से रोटी सेक करके ले आऊँगी, तुम जाओ लेट जाओ। और बार बार जब मैं यहाँ पे थी ना तो चिल्ला रही थी जब मैं आई तो, कि जाओ तुम लेटो, तुम लेटो, मत खड़ी रहो, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है तो। और आज मंगलवार का व्रत है इनका, तो ये हलवा बना था सिंघाड़े के आटे का, तो सबने यही खा के नाश्ता किया था। मुझे मीठा खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। तन्वी ले गई थी, पूछी थी, लेकिन मैंने नहीं खाया, सिर्फ चाय मैं पी थी। तो यहाँ पे ये जो है आटा गूँथ के और इसके बाद रोटियाँ बनाएंगी, और जो रात की सब्जी है उसी को ये लोग गरम करके दोनों भाई बहन लेके आएंगे। तन्वी जो है तन्मय से बोल रही थी कि तुम सब्जी गरम कर देना अवन में। तो ये देखिए, ये सब्जी बची है, इसमें हम जो है सब लोग नाश्ता करेंगे थोड़ा थोड़ा, क्योंकि खाने का तो मन नहीं हो रहा है। तन्वी को भी जुकाम है और बाबू तो थोड़ा ही सब्जी खाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे रोटियाँ बन रही हैं और फिर इसके बाद हम लोगों का नाश्ता होगा, फिर हम लोग दवा खाएंगे। बच्चे भी परेशान हो जाते हैं। बना ले रही हो? हाँ, 2-3 ठो रोटी, थोड़ा सा सब्जी रख देना दादी के लिए भी, ठीक है? ठीक है। वो तो शुक्र है कि इन लोगों का गैप चल रहा है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। यहाँ भी फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ था, मैंने देखा मटर का पराठा बना था एक दिन, तो उसके मसाले पड़े हुए थे, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा ये। तो मैं फ्रिज में भी देख रही थी कि शायद कुछ थोड़ा बहुत मिल जाए ना तो मैं खा लूँ, लेकिन जब कुछ बन ही नहीं रहा है, बना ही नहीं रहे हैं हम लोग, तो क्या ही रहेगा, बाहर से ही तो आ रहा है सब कुछ, तो इसलिए। रोटी है, अभी नाश्ता कर लीजिए। अलग अलग है ना दोनों, साई रेडी और ये सिकलक। एक ये और ये, खाओ चलो जल्दी। तो टाइम देखिए 4:15 बज गया है और नाश्ता करके दवा खा के मैं तो सो गई थी। जब उठी तो बाबू खेल रहे थे और तन्वी यहाँ लेटी हुई हैं। अब ये धीरे धीरे जग रही थी, तो उठते ही बोल रही थी कि मम्मी भूख लगी है। तो बड़ी मुझे वो दया आई कि बच्चे जो है एकदम भूख से बिलबिला रहे हैं, वैसे ही कैसे कैसे खा रहे हैं लोग। और ज़रा सी तबीयत ख़राब होती है ना तो बच्चों का बड़ा वो हो जाता है, असुविधा हो जाता है। ऐसा नहीं है, मैं किसी को भी बोलती तो हर चीज़ व्यवस्था अवेलेबल हो जाती, लेकिन एक आदत है ना, किसी से बोल भी नहीं सकते हैं। और मैं तब किचन में आई और यहाँ मैंने बनाया दाल चावल और ग्रीन चटनी। और ये खाना खा के ना बच्चे बहुत आज खुश हुए, क्योंकि कई दिन से बाहर का खाना खा रहे थे लोग। और जब किचन में आओ ना तो थोड़ा सा गंदगी देख करके फिर मन नहीं लगता है। सुबह तो मुझे नहीं चला जा रहा था, लेकिन अभी जब आई ना तो सोचा कि चलो थोड़ा सा मैं स्लैब वगैरह साफ़ कर दूं, क्योंकि बच्चों से अभी तन्वी यहाँ पे रोटियां बना के गई थी सुबह, तो उसने सूखे ही तौलिए से बस पोंछ दिया था, और जब तक तौलिया गीला करके नहीं पोंछी है ना तो वो जो है थोड़ा थोड़ा रह जाता है आटे का निशान। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो धीरे धीरे करके इसको साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बड़ा गंदा लग रहा था। कुछ बर्तन भी थे स्लैब पे, तो वो सब भी मैंने हटाया। और यहाँ पे स्टैंड में भी सब बर्तन पड़े हुए थे, तो उसको भी धीरे धीरे स्टैंड में सारा लगा दिया मैंने, क्योंकि फिर बर्तन धुलने वाली आती हैं तो वो चिल्लाने लगती हैं कि दे दीजिए।
और बर्तन रखने का स्टैंड जो है। तो यहाँ पे सारे बर्तन लगा दिए, दाल मैंने रख दिए हैं और इसके बाद चावल, उसी में मैंने 2 और 3 आलू भी डाल दिए थे कि हल्का सा मैश करके चोखा जैसा बना लेंगे, बच्चों को जो भी खाएगा तो खा लेगा। और इनका तो व्रत ही है। और एक चीज़ और यहाँ पे बताऊँ आपको कि इनको पता नहीं था कि हम लोग खाने के लिए इतने परेशान हुए, क्योंकि ये तो ऑफिस चले गए और हमेशा ऐसा ही होता है कि बच्चे घर पे रहते हैं तो ये 10 बजे मैक्सिमम निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। तो इनको पता नहीं चलता कि घर में क्या हम लोग कर रहे हैं। और खाना हम लोगों का इनके जाने के बाद ही होता है। बच्चे हलवा वगैरह खा करके नाश्ता किए ही थे। तो फिर दोपहर को ये आए ना, तो बाबू उनसे शायद बोला कि मुझे भूख लगी है। तो बोल रहे थे कि अरे तुम लोगों ने खाना नहीं बनाया। तो मैंने बताया फिर उनको कि नहीं, रोटियां तन्वी बनाई थी और रात को जो सब्जी आई थी वही गर्म करके हमने नाश्ता किया है। लेकिन अब बच्चे थोड़ा भूखे हैं तो बोल रहे थे कि कुछ बाहर से फिर मंगा दूँ। तो पता नहीं क्यों बच्चों का भी मन नहीं हो रहा था कि बाहर से खाएं, क्योंकि जिस दिन छोटे वाले भाई की एनिवर्सरी थी ना, उसी दिन से लगातार हम लोग खा रहे हैं बाहर का। तो हमेशा लगातार खाना अच्छा नहीं लगता है, बाहर का भी महीने में 1-2 बार होता है तभी वो चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं धीरे धीरे दाल चावल बना देती हूँ। तो बच्चे वैसे देखिए कभी तैयार नहीं होते हैं, लेकिन कई दिन से अच्छे से खाना नहीं हो पाया ना, तो बोले कि हाँ ठीक है। जब मैंने कहा कि ग्रीन चटनी भी साथ में बना दूंगी तो तन्वी खुश हो गई, क्योंकि उनको तो चटपटा ही पसंद होता है। बाबू तो सिंपल दाल चावल घी डाल के खा लेता है। तो बस मैंने यहाँ पे दाल चावल बनाया और थोड़ा सा आलू जो रखा था ना उसको मैश किया। और सच बताऊँ तो दवा का असर हो गया था, थोड़ा सा आराम मिला था मुझे, तो मुझे भी बहुत तेज़ भूख लगी थी। तो फिर मैंने यहाँ पे दोनों बच्चों की थालियों में घी डाला, अपनी थाली में नहीं डाला क्योंकि कफ़ है मुझे, तो इसलिए। और कफ़ तो तन्वी को भी है हल्का, लेकिन बिना घी के वो खाएगी ही नहीं, उसको दाल नहीं पसंद आएगी फिर, तो इसलिए थोड़ा सा डाल दिया था। तो बस यहाँ दे दूँगी बच्चों को खाना पीना। और इसके बाद देखिए शाम के लगभग 5 बज गए थे। मैंने 4:15 बजे के करीब आकर के दाल रखा था और सब कुछ ये करने में ना लगभग 5 बज गया। तो इस तरह से बच्चों को खाना दिया और दोनों लोग खाएंगे। इतना खुश हुए बच्चे खाना खा के, एकदम गरम गरम खाना था दाल चावल। सच में कभी ना इस तरह से खा के देखिए, ये खाना सच में अमृत जैसा लगता है। जब भूख लगी हो तो दाल चावल, ग्रीन चटनी और अगर चोखा बना सकते हैं तो। सर के आने का टाइम हो गया है ना? जी जी। बहुत ज़्यादा पढ़ लिए हैं ये लोग, इसलिए अब लूडो खेल रहे हैं, थक गए हैं लोग। मुझे पढ़ लिया हाँ, पूरा दिन खेलने के बाद भी ना एग्ज़ाम का कोई हेडेक नहीं हो रहा है। एग्जाम में क्या होता है? सर आएंगे ना अब, खा पी करके थोड़ा सा पढ़े हैं लोग, उसके बाद फिर जो है खेल रहे हैं। अब सर आएंगे तो ये लोग पढ़ने चले जाएंगे। आज 7:30 बजे आएंगे। सर भी टाइम नहीं फिक्स कर पा रहे बेचारे, परेशान। पता तो नहीं, कहे नहीं है कि आपसे होप कल मेरी तबीयत ठीक हो जाए ना। आज रात की दवा खाने के बाद शायद थोड़ी थरथराहट कम हो जाएगी। पिछले वाले गेम में हम जीते थे। अच्छा, ये दूसरा गेम चल रहा है। ये सेकंड गेम चल रहा है। मम्मी बस अभी बंद कर दो, थोड़ा रिकॉर्ड करना, जब जीतूंगी मैं इस बार भी। अरे उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम जीतोगी तो किसी को कौन सा फर्क पड़ जाएगा। मेरी दोस्त अगर देखती है तो अब मुझे प्रॉब्लम होगी थोड़ी, क्योंकि अब इसका दिक्कत हो रही है। तो मुझे 6-6 आए तो मैं जीत सकती हूँ अभी। भगवान 2 6 5 बस ईश्वर अल्लाह वाहे गुरु भगवान 6 आ जाए। कौन जीत रहा है? अभी तो तन्मय का ही। अच्छा, एक एक दोनों लोग का है। अब दोनों लोग को 2 चाहिए, दोनों लोग को 2 चाहिए। कौन जीतता है देखते हैं। तन्मय जीत गया। कोई बात नहीं, पहले की मैं तो फर्स्ट मतलब बराबर हो गया ना। पहले वाले में तुम जीती, दूसरे वाले में ये। खेलोगी तुम भी? नहीं, अब क्या, खेल के भी कर लेना। अब सर आएंगे। दीदी सर के जाने के बाद पढ़ाई खेला जाएगा। हाँ, बस खेला जाएगा, बस खेला जाएगा। कुछ करना तो है नहीं, पढ़ाई तो करना नहीं है, और बस खेला जाएगा, खेला जाएगा। तो बच्चों के सर आ गए तो बच्चे पढ़ने चले गए हैं। और इसके बाद जो है ये आया ऑफिस से, तो इनको भी चाय पानी दिया। फिर ये मंदिर गए। तो जब मंदिर गए ना तो वहाँ से दर्शन करने जाते हैं हर ट्यूसडे को।
तो मतलब जब भी खाली रहते हैं तो चले जाते हैं, टाइम मिल जाता है तो। लेकिन आज आ गए थे, तबीयत ठीक नहीं है तो थोड़ा सा समय निकाल के आए थे, जल्दी जल्दी के आए थे, 7:30 बजे करीब आए थे। तो आने के बाद मंदिर गए तो वहाँ से फ़ोन करके बोले कि क्या करूँ, आज भी सब्जी लेते आऊँ। तो मैंने कहा आज भर तो मैनेज कर ही दीजिए, क्योंकि मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है ज़्यादा देर तक। तो फिर सब्जी लेकर के ये आ गए थे, क्योंकि रोज़ का बाहर का वो खाना ना बिल्कुल खाने का मन नहीं हो रहा है, सब्जी तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अब मजबूरी है तो खा ही रहे हैं। तो यहाँ पे साफ आटा लगा के इनको खिला लूँगी और इसके बाद हम लोग खाएंगे। तो आज बच्चों ने कहा था कि सब्जी में उनको आज कढ़ाई पनीर चाहिए, तो वही लेके आए थे। बहुत मसाला मसाला खाने का मन भी नहीं हो रहा है। देखिए ये सब्जी लेके आए हैं और बस इसके बाद रोटियां बना दूंगी, इनको खिलाने के बाद ना सबको खिलाऊंगी। तो बस आज का व्लॉग इतना ही। होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा और थोड़ा सा 1-2 दिन और विश करिए, शायद मैं ठीक हो जाऊं तो बहुत अच्छे से फिर व्लॉग आएगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ऐसे ही डेली व्लॉग लेकर के मैं आती रहती हूँ। तो फिर एक नए व्लॉग में जल्द ही मिलेंगे और मुझे जो है विश करिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं।